बात करेंगे एक बेहद खास खबर की, जहां दिल्ली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में यह मंजूरी दी गई है, जहां तीसरे कार्यकाल का बड़ा एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। आपको ये भी बता दें कि शीतकालीन सत्र में बिल सरकार लोकसभा और राज्यसभा लेकर आएगी, जहां पर तमाम जो विपक्षी दल है और सत्ता पक्ष है उनकी सहमति के बाद में इस बिल पर मुहर लगाई जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी घोषणा पत्र में भी की गई थी, जहां पर यह कहा गया था। और आपको ये भी बड़ी जानकारी बता दें कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट जिसके मंजूरी मिल चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि 1947 से लेकर 1957 तक वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही देश में इलेक्शन होता था, लेकिन अब आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सदस्य बनाया गया था। उनके साथ ही कई सदस्य थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया। उसके बाद में अब मोदी कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है। तो देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती के तरीके से भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव करवाना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या विपक्षी दल इससे सहमत होता है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो विपक्षी दल है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, और इसे लोकसभा और राज्यसभा में कैसे मुहर लगाई जाती है, क्या सरकार इसे पास करवा पाती है। कई सारी चुनौतियां यहां पर सरकार के लिए भी है और उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश भर में चुनाव होता है तो इससे जो खर्च बढ़ता है वो खर्च कम हो जाएगा, यानी कि सरकार को इसका लाभ भी पहुंचेगा। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोदी कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आगे विपक्षी नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो इसे समर्थन देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर वो मौजूद है। मनोज जी, वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस दौरान कितनी चुनौतियां और विपक्षी नेताओं की क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इसे लेकर? देखिए, विपक्ष की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में, चूंकि बड़ा निर्णय है ये, लगातार लंबे अरसे से इसकी मांग की जाती रही। और भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही जब अमित शाह 100 दिन पूरे होने पर सामने आए तो उन्होंने इस तरफ इशारा कर दिया था कि हम जल्द इसको लेकर आने वाले। अब अगला जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, उस प्रस्ताव को पारित भी किया जा सकता है। लेकिन मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। कैबिनेट की मंजूरी के बाद रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति के, जिन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। तो अब जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस पर जैसे ही ये मानसून सत्र के, माफ करिएगा, शीतकालीन सत्र के दौरान आता है तो फिर इस पर चर्चा भी होगी और बात भी होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी उपलब्धि इसको माना जाएगा। लेकिन मैं, चलिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूं कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि लंबे समय से इसकी मांग की जाती रही थी। और इस वक्त मेरे साथ है भगवान दास जी। भगवान दास जी, बड़ी बात है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को। तो क्या ये माना जाए कि अब शीतकालीन सत्र में दिखाई देगा और जो लंबे समय से आप लोग कहते रहे भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ बढ़ चली सरकार? मुझे लगता है ये सबसे अच्छा फैसला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक चुनाव, उसके इतने सारे लाभ होंगे कि अभी नहीं तो ये कहना चाहिए महीने 2 महीने में किसी न किसी राज्य का चुनाव, एक देश एक चुनाव हो जाएगा। तो इसके पहले भी शायद 67 के पहले भी ये रहता था कि एक देश में एक चुनाव। 67 के बाद से इसमें चुनाव अलग अलग, लगभग महीने 2 महीने में चुनाव होने लगे। पैसा कितना भारी खर्च होता है, कितना हमारा एस्टेब्लिशमेंट लगता है, उसकी तुलना में एक साथ चुनाव होंगे तो विकास के लिए पर्याप्त समय, हमको 4.5 साल 4.5 साल केवल काम करो, एक साथ चुनाव होंगे, राज्य भी और केंद्र के भी एक साथ चुनाव होने से लाभ मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन अब चुनौतियां क्या देखते हैं? क्योंकि ये तो ठीक है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, संभावना है कि शीतकालीन सत्र में इसको सामने लाया भी जा सकता है। तो चुनौतियां क्या देखते हैं? क्या विपक्षी तरफ से चुनौतियां? सरकार सकारात्मक भाव से आगे बढ़ रही है। सरकार ने अपनी मंशा पहले से ही जाहिर कर दी।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के बाद उसको प्रस्ताव में लेके आए हैं, ये पास हुआ है और इसके बाद सभी से बातचीत की जाएगी। इससे वो कलई खुल जाएगी जो देश में डिस्टर्बेंस चाहते हैं या देश में अलग अलग परिस्थितियों का निर्माण बनाए रखना चाहते हैं, वो चेहरे उजागर हो जाएंगे। क्योंकि विपक्ष को भी इस मामले में, क्योंकि ये सबके लिए लाभदायक है, पूरे देश के लिए, हर प्रांत के, हर जिले और हर शहर के लिए लाभदायक है, इसलिए सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। तो मतलब जो कहा गया था मोदी की गारंटी या बातें 100 दिन भी पूरे हुए हैं, तो उन सब चीजों को पूरे करने की तैयारी है। बिल्कुल मनोज जी, तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी कैबिनेट में जो रामनाथ कोविंद की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी उसे मंजूरी मिल चुकी है। अब सत्र होगा, सत्र में किस प्रकार से विपक्ष के नेता इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं या फिर इसे मंजूरी के लिए समर्थन देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं को लेकर अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया इस दौरान निकलकर सामने आती है।